अब हम देखते हैं सामंतवादी जो व्यवस्था थी इसके क्या लाभ थे। सामंती प्रथा के लाभ या सामंतवादी व्यवस्था के लाभ। सामंती प्रथा के लाभ, प्रथा के लाभ। छात्रों जो सामंती प्रथा के लाभ क्या क्या थे उसको देखते हैं छात्रों हम, कि राज्यों की सुरक्षा में सहायक, राज्यों की सुरक्षा में सहायक, राज्यों की सुरक्षा में क्या थी ये, सहायक थी। राजस्व वसूलने में सहायक, राजस्व वसूलने में सहायक, राजस्व वसूलने में सहायक। आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना, आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना, आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। एकता बनाए रखना, एकता बनाए रखना। राजाओं की मनमानी पर अंकुश लगाना, राजाओं की मनमानी पर अंकुश लगाना, राजाओं की मनमानी पर अंकुश लगाना। छात्रों जो सामंतवादी व्यवस्था है, सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों की सुरक्षा में सहायक सामंत 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी का जो काल था सामंती काल कहलाता है। ये राजपूत काल था और राजपूत काल को ही सामंती काल कहा जाता है। छात्रों सामंत आपने देखा था, आपको इस प्रश्न के प्रारंभ में आपने देखा था कि 80% जो क्षेत्र था राजपूताना का, उस 80% क्षेत्र पर सामंतों का जो कब्जा था, अर्थात जो राज्यों की सुरक्षा के लिए सहायक थे। समय जब आवश्यकता पड़ती थी राजा को तो ये क्या करते थे कि आर्थिक सहायता राजा को उपलब्ध करवाते थे तथा साथ ही ये सैनिक सहायता भी राजा को उपलब्ध करवाते थे। अर्थात राज्य की जो सुरक्षा किस पर निर्भर करती थी, राज्य की सुरक्षा सामंतों पर निर्भर करती थी। सामंतों के बिना राजा राज्य की सुरक्षा नहीं कर सकता था। छात्रों राजस्व वसूलने में सहायक, छात्रों की जो राजा था, राजा के पास में जो इनकम है, इनकम ऑफ सोर्स क्या है कि भूमि कर है या अन्य प्रकार के जो कर है, वो कर कैसे जनता से वो वसूलेगा, इसलिए उसने क्या किया, राजा ये जैसे राजा है, राजा ने और ये जनता है, राजा और जनता के बीच में कौन है, सामंत। ये कौन है, सामंत। किसके बीच में छात्रों, जनता और राजा के बीच में ये कड़ी के रूप में कार्य कर रहा है। और ये जो राजा है, राजा क्या करेगा, सामंतों के माध्यम से जनता से क्या करेगा, टैक्स वसूलेगा। तो ये राजस्व जो वसूली अर्थात राजस्व वसूली में सहायक है। राजा के पास में जो राजस्व वसूल करके जो टैक्स वसूल करके कौन भेजता था, सामंत वसूल कर और राजा के पास में भेजते थे। तो छात्रों जो ये सामंत थे, सामंत क्या करते थे कि ये जो सामंत थे जनता से टैक्स वसूलते थे और टैक्स वसूल करके किसके पास भेजते थे, राजा के पास में भेजते थे। इसीलिए राजस्व वसूलने में सहायक कौन थे, सामंत। आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना, आवश्यकता पड़ने पर जैसे राजा को कोई नया दुर्ग बनाना है तो सामंत आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाते थे। राजा के पुत्र पुत्रियों का यदि विवाह करवाना है तो उस समय भी जो आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाते थे। इसके अतिरिक्त जो कोई युद्ध हो रहा है या कोई अकाल सूखा या बाढ़ जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आ चुकी है या कोई महामारी फैल चुकी है, तो ऐसे समय के अंदर जो राजा को आर्थिक सहायता कौन उपलब्ध करवाता था, आर्थिक सहायता सामंत उपलब्ध करवाते थे। तो छात्रों राज्यों की सुरक्षा में सहायक थे, कौन थे, राज्यों की सुरक्षा के अंदर जो ये सामंत थे, ये सहायक थे, राजस्व वसूल करने में सहायक थे तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने पर विपत्ति के समय, युद्ध के समय के अंदर, महामारी के समय के अंदर कोई नवीनतम दुर्ग बनाने के लिए तथा राजा की पुत्र पुत्रियों के विवाह के अंदर तथा इसके अतिरिक्त जो राजा था, राजा को जैसे कोई महामारी आ गई तो उसके समय या कोई बाढ़ अकाल भूकंप जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है तो ऐसे समय के अंदर जो आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता था वो कौन कराता था, वो सामंत कराते थे। राजाओं की मनमानी पर अंकुश लगाना, सामंत कई बार शक्तिशाली हो जाते थे और इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि वो राजाओं के निर्णय को ही पलट देते थे। और राजा जो थे, राजा क्या करते थे, राजा अगर कोई विलासितापूर्ण जीवन यापन कर रहा है, राजा राज्य कार्य यदि ढंग से नहीं चला रहा है, यदि
या राजा को अत्याचारी हो गया, तो ऐसे समय के अंदर जो राजा क्या करे, सामंत क्या करते थे, सामंत जो राजा की ये मनमानी पूर्ण उसका शासन था उस पर वो अंकुश बनाए रखते थे। तो अंकुश किस प्रकार से बनाते थे, यदि राजा अत्याचारी हो गया है, यदि राजा ढंग से प्रशासनिक कार्य नहीं कर रहा है, भोग विलास के अंदर वो लिप्त है, तो ऐसे समय के अंदर वो जो राजा पर क्या करते थे, अंकुश लगा देते थे। कौन लगाते थे, सामंत लगा देते थे। एकता बनाए रखना राजा और सामंत, जो सामंत थे, अलग अलग कुलों के थे, अलग अलग थे, ये क्या करते थे, ये एकता बनाए रखने अर्थात राज्य को जोड़े रखने के अंदर अत्यंत ही महत्वपूर्ण इनका कार्य था। ये एकता बनाए रखने के अंदर जो इनका विशेष योगदान रहा। तो छात्रों, सामंती प्रथा के क्या लाभ थे, राज्यों की सुरक्षा में सहायक, राजस्व वसूलने में सहायक, आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना, एकता बनाए रखना, राजाओं की मनमानी पर अंकुश लगाना। छात्रों, इसके अतिरिक्त सामंतवादी जो प्रथा थी, सामंतवादी प्रथा की हानियां, सामंतवादी प्रथा की हानियां, सामंत प्रथा की हानियां। छात्रों, जो सामंती प्रथा थी, सामंतवादी प्रथा, इसकी हानियां क्या क्या थी उसके बारे में देखते हैं। छात्रों की हानियां, सामंतवादी प्रथा की हानियां। सामंतवादी प्रथा की हानियां। छात्रों, इसमें हानियां कौन कौन सी है, राजाओं का सामंतों पर आश्रित होना, राजाओं का सामंतों पर आश्रित होना, राजाओं का सामंतों पे क्या है, आश्रित होना। तो राजा थे, राजा सामंतों पर आश्रित किस प्रकार से थे छात्रों, कि युद्ध के समय सामंतों की सेना पर निर्भर होना, सामंतों की सेना पर निर्भर रहना, युद्ध के समय सामंतों की सेना पर निर्भर रहना, युद्ध व प्राकृतिक आपदा, युद्ध व प्राकृतिक आपदा के समय सामंतों के धन पर निर्भर रहना, उत्तराधिकार के मामलों में सामंतों से सहायता लेना, उत्तराधिकार के मामलों पर सामंतों से सहायता लेना, राज कार्य में बाधक, स्वाभिमानी तथा अहंकारी प्रवृत्ति के सामंत, 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 राजा व राजकार्य, राजा व राजकार्यों में, राजा के राजकार्यों में बाधक होते थे,
राजा के राज कार्यों में बाधक होते थे। स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास, स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास, शक्तिशाली सामंत हमेशा स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे और विद्रोह कर देते थे। दरबार में षड्यंत्रों में लिप्त होना, सामंतों का विलासी जीवन, सामंतों का विलासी जीवन, राज्य का विकास अवरुद्ध होना, राज्य का विकास अवरुद्ध होना, भूमि का विभाजन होना, छात्रों जो हानियां हैं, हानियों के अंतर्गत जो आप देखेंगे, छात्रों इसके अंतर्गत कि राजाओं का सामंतों पर आश्रित होना, युद्ध के समय सामंतों की सेना पर जो निर्भर रहना पड़ता था, किसे? राजाओं को कब निर्भर रहना पड़ता था छात्रों? युद्ध के समय सामंतों की सेना पर निर्भर रहना पड़ता था। किसे निर्भर रहना पड़ता था? सामंतों को निर्भर रहना पड़ता था। युद्ध में प्राकृतिक आपदा के समय सामंतों के धन पर निर्भर रहना। यदि कोई युद्ध हो रहा है या कोई प्राकृतिक आपदा गई, जैसे बाढ़, अकाल, सूखा या कोई महामारी फैल गई, तो ऐसे समय के अंदर जो सामंतों के धन की सामंतों से धन आएगा और उसी धन पर क्या है कि राजा क्या है कि उस पर निर्भर रहते थे। उत्तराधिकार के मामले में सामंतों से सहायता लेना, जो उत्तराधिकार का प्रश्न था, अर्थात राजा अपना नवीनतम उत्तराधिकारी किसे बना रहा है, तो ऐसे समय के अंदर भी जो सामंत क्या करते थे? हस्तक्षेप कर देते थे और अपना मन चाहा जो उत्तराधिकारी वो नियुक्त करवाने का प्रयास करते थे। तो छात्रों ऐसे समय के अंदर भी जो ये सामंत राजा पर क्या करते थे कि दबाव डालते थे, दबाव डालकर अपने पक्ष का उत्तराधिकारी बनवा लेते थे। दरबार में षड्यंत्रों में लिप्त होना, छात्रों जो दरबार अर्थात जो दरबार के अंदर सामंतों द्वारा राजा को पद से हटाने का प्रयास करने, दरबार में षड्यंत्रों से लिप्त होना, इसके अंतर्गत क्या था छात्रों की? सामंत राजा को पद से हटाने के लिए प्रयत्न करते थे और सामंत राजा की हत्या करने का भी प्रयास करते थे। तो इस प्रकार से वो राजा को पद से हटाना, राजा की हत्या करने का प्रयास, तो इस प्रकार के जो षड्यंत्र थे, जो दरबार के अंदर दरबारी षड्यंत्र होते थे, उसमें भी सामंत क्या करते थे? भाग लेते थे। तो कौन से षड्यंत्र थे? कि राजा को उसके पद से हटाना तथा राजा की हत्या करने का प्रयास भी ये सामंत कभी कभी कर देते थे। सामंतों का विलासी जीवन, छात्रों सामंत क्या थे कि सामंत अब विलासितापूर्ण जीवन यापन करने लग गए थे। सामंत किसानों पर भारी अत्याचार करने लग गए थे, किसानों से मनमाना कर वसूलते थे। छात्रों बिजोलिया रियासत थी, बिजोलिया रियासत में 84 प्रकार के कर जो किसानों से वसूले जाते थे, तथा जो राजा वहां का था कृष्ण, जो बिजोलिया का शासक था कृष्ण सिंह, उसने जो उन पर एक नवीनतम चंवरी नामक कर लगा दिया। और कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में पृथ्वी सिंह वहां का शासक बनता है, तो उसने तलवार बधाई नामक एक कर नया जो लगा दिया। तो छात्रों इस प्रकार से जो
84 प्रकार के जो कर थे, 84 प्रकार बिजोलिया की जनता से वसूले जाते थे। इसी प्रकार से जो सामंत थे, सामंत अपने अपने रियासतों के अंदर, अपने अपने ठिकानों के अंदर विभिन्न प्रकार के कर लगाते थे, जो किसानों से वसूले जाते थे, सामान्य पब्लिक से वसूले जाते थे, और उन कर को वसूल के वो क्या करते थे, विलासितापूर्ण जीवन यापन करते थे। तो ऐसा कार्य कौन करते थे छात्रों, ये सामंत करते थे। राज्य का विकास अवरुद्ध होना, छात्रों सामंतों ने क्या किया, सामंतों ने अपनी जागीरों के अंदर यातायात का विकास नहीं होने दिया, शिक्षा का विकास नहीं होने दिया, उद्योगों का विकास नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया, कि यदि सामंतों की जागीर के अंदर लोग पढ़ लिख जाते तो वो क्या करते, सामंतों के विरुद्ध आवाज उठाते। इसके अतिरिक्त यातायात का भी विकास नहीं होने दिया उन्होंने, और इसके अतिरिक्त उन्होंने उद्योगों का भी विकास नहीं होने दिया, अर्थात लोगों को गरीब बनाने के पक्ष में थे सामंत। अर्थात यदि गरीब व्यक्ति ऊपर उठ गया तो वो क्या करेगा, सामंतों का विरोध करेगा। इसलिए उसने ना तो यातायात का विकास होने दिया, ना ही उसने सामंतों ने जो उद्योगों का विकास होने दिया, ना ही शिक्षा का विकास होने दिया। इसलिए राज्य का विकास अवरुद्ध होना, जो उनके राज्य थे, राज्य का अर्थात विकास अवरुद्ध हो गया। छात्रों राज कार्य में बाधक होना, स्वाभिमानी प्रकार के, स्वाभिमानी जो अपने मान सम्मान के लिए मर मिटने वाले सामंत थे, या जो अहंकारी प्रवृत्ति के, घमंडी प्रवृत्ति के सामंत थे, इन्होंने क्या किया कि ये राजा के जो राज कार्य थे उसके अंदर बाधक बने रहते थे, राजा को ये कार्य करने नहीं देते थे। तो इस प्रकार से जो राज कार्य के अंदर अहंकारी व स्वाभिमानी व अहंकारी प्रवृत्ति के सामंत थे, इन्होंने सामंत राजा के राज कार्य में बाधक होते थे। स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास करना, सामंत छात्रों ये सामंत थे, सामंत क्या करते थे कि इतने शक्तिशाली हो गए थे कि ये राजाओं के निर्णयों को पलटने लग गए थे, तथा राजा के जो कार्यों की अवहेलना करने लग गए थे। और ये जो क्या करते थे कि ये जो अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास करते थे, तथा ये समय समय पर ये विद्रोह करते थे। तो इनके विद्रोह के कारण जो राजा था वो परेशान था, तथा ये इतने शक्तिशाली हो गए थे तो कई बार इन्होंने क्या किया, अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना भी कर ली। और कई बार ये क्या करते थे कि विशाल सेना एकत्र करके और राजा पर ही आक्रमण कर देते थे, राजा को पद से हटाने का प्रयास भी ये करते थे। भूमि का विभाजन होना, छात्रों जो सामंतवादी जो व्यवस्था है इसकी हानि क्या हुई थी, भूमि का विभाजन होना। जैसे छात्रों की उदाहरण के तौर पे भूमि का विभाजन किस प्रकार से हुआ, जैसे राजा है, राजा के 4 पुत्र हैं, कितने पुत्र हैं, 1 2 3 और 4 पुत्र हैं। इसमें से जो बड़ा जो पुत्र है, बड़ा पुत्र क्या है कि ये राजा बन जाता है। इसके बाद में अर्थात यहाँ देखिए छात्रों कि राजा के कितने पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं। कितने छात्रों, 4, 1 2 3 और 4 पुत्र हैं। राजा की मृत्यु हो गई है तो ज्येष्ठ पुत्र क्या बनेगा, इसके स्थान पर राजा बन जाएगा। तो अब ये जो बाकी 3 पुत्र हैं, इन 3 पुत्रों के अंदर क्या है कि भूमि का क्या होगा, भूमि का विभाजन बंटवारा हो जाएगा। इनके अंदर, इन 3 पुत्रों के अंदर राजा के ये 4 पुत्र हैं, तो बड़ा तो क्या राजा बन गया, और उसके बाद में बड़े पुत्र को भी भूमि मिलेगी। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 ये जो 4 पुत्र, इन 4 पुत्रों के अंदर क्या होगा, भूमि का विभाजन हो जाएगा। फिर छात्रों इनके भी पुत्र होंगे, तो जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो ठिकाने का ठाकुर बनेगा या सामंत बनेगा, और उसके बाद में उसके अन्य जो पुत्र होंगे तो उसके अंदर भूमि का विभाजन हो जाएगा, उनके भी पुत्र होंगे। उसी प्रकार से क्या है कि भूमि का विभाजन होता चला जाएगा। और लगातार भूमि के विभाजन से क्या होगा छात्रों, लगातार भूमि का जो विभाजन होगा उससे क्या होगा छात्रों, लगातार भूमि के विभाजन से, लगातार जो भूमि का विभाजन होगा छात्रों, उस भूमि के विभाजन के द्वारा जो भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर भूमि बढ़ जाएगी और इससे आपसी संघर्ष बढ़ेगा। तो छात्रों इस प्रकार से जो ये जो हानियां थी छात्रों, वो किस प्रकार की हानियां थी, अर्थात सामंतवादी प्रथा की जो हानियां हैं, लाभ थे तो इसकी हानियां भी है। जैसे राजाओं का सामंतों पर आश्रित होना, जो राजा थे वो सामंतों पर आश्रित थे, तथा दरबार में षड्यंत्रों में लिप्त होना। सामंत प्राय दरबार के अंदर षड्यंत्र करने में जो माहिर थे उसमें लिप्त रहते थे। सामंतों का विलासितापूर्ण जीवन, जो सामंतों का जीवन था वो विलासितापूर्ण जीवन था। राज्य का विकास अवरुद्ध होना, अर्थात जो राज्य का विकास था वो अवरुद्ध, सामंतों का विलासितापूर्ण जीवन तथा जो राज्य का विकास
अवरुद्ध होना, तो राज्य का विकास भी क्या था कि अवरुद्ध हुआ। छात्रों, राज कार्य में बाधक के स्वाभिमानी तथा अहंकारी प्रवृत्ति के सामंत थे वो राज्य कार्य के अंदर भी बाधक थे। स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास, शक्तिशाली सामंत थे छात्रों, शक्तिशाली सामंतों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। भूमि का विभाजन होना, जो सामंत थे सामंतवादी प्रथा के कारण जो राज्य की भूमि थी उसका विभाजन हुआ। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये सामंतवादी व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था का सर्वप्रथम जो सामंतवादी जो शब्द है, सामंतवादी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख गुप्त काल में मिलता है तथा जो सम्राट हर्षवर्धन का शासनकाल था वो सामंती भारत के नाम से जाना जाता है तथा 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल राजपूत काल है और इस राजपूत काल को ही सामंतवादी काल के नाम से भी जाना जाता है। तो छात्रों, जो सामंत कौन होते थे कि राजा की मृत्यु के बाद में उसका ज्येष्ठ पुत्र राजा बनता था और जो उसके अन्य पुत्र थे उन अन्य पुत्रों को उनकी जो जीवन यापन के लिए जो जागीर दी जाती थी उन जागीरों का उपयोग करने वाले क्या कहलाते थे, उन जागीरों का उपयोग करने वाले सामंत कहलाते थे। तो इस प्रकार से छात्रों, जो राजस्थान में सामंतवादी व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था अत्यंत ही व्यापक थी और राजस्थान के में 80% जो भूभाग पर इन सामंतों का अधिकार था। तो छात्रों, इस प्रकार से ये हमारा आज का ये जो टॉपिक है सामंतवाद ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।